चलें जी, आज क्या हाल है सबका? ठीक है। आज हम बात करेंगे अपनी डाइट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि क्या क्या रूटीन रखी थी मैंने, क्या क्या चीज़ें मैंने स्किप की। इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या मैंने जो है वो खाया। तो देखिए, सबसे पहले ये है ना कि जैसे पिछली वीडियो में मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि आपको दो तीन चीज़ें जो हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है? शुगर और कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, एनीथिंग, राइस। ये तीन चीज़ें मैंने इस पे बहुत काबू किया। शुगर पे और उस पे कार्बोहाइड्रेटेड जो ड्रिंक्स हैं। अभी मैं कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स क्यों बात कर रहा हूँ बार बार, मैं इसको कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स क्यों नहीं कह रहा। अभी देखिए, मार्केट में ना अभी एक नया एक चला हुआ ट्रेंड कि एक पानी की बोतल्स जो हैं वो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेटेड जो है ना वो गैस भरी जाती है। तो वो कहते हैं कि वो आप पी लें अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, तो आप वो पी लें। लेकिन देखें, छोड़ना है तो आपने तो ये सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। अभी इसके साथ की जो है ना टाइप्स को भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी वजह से अगर आप ये स्किप कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो फिर ये आपको सारी ये जो कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स होगी, शुगरी ड्रिंक्स होगी, ये आपको स्किप करनी पड़ेंगी। सही है। और चावल आप खा सकते हैं, बीच बीच में आप ये खा सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जाना है ना, तो आपको इन दो चीज़ों पे लाजमी अपना ग्रिप बनानी पड़ेगी, आपको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट के अलावा ब्रेकफास्ट पे जब हम सुबह आए तो उसके लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थी। ऑप्शंस देखें, बेसिकली वेट लॉस करना है ना, फैट लॉस करना है, तो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स पे पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपके पास जो मैं यूज़ करता था मेरे लिए वो दो ऑप्शंस थी। दो ऑप्शंस क्या थी? एक तो मुझे शुगर पे कंट्रोल रखना था। उसके उतना मुझे पता नहीं था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कार्ब्स, उस पे भी कंट्रोल रखना पड़ता है। लेकिन मुझे पता नहीं था जब तक मैं 70 केजी पे गया। मुझे अभी मैंने बॉडी बिल्डिंग जब स्टार्ट की 1 ईयर हुआ तो मुझे पता लगा कि हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ होती हैं, ये माइक्रोस क्या चीज़ होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रेकफास्ट पे जाते हैं। ब्रेकफास्ट मेरे पास दो ऑप्शंस तो मैंने यूज़ की, बहुत ईजी हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या था? एक जो डाइजेस्टिव बिस्किट्स नहीं होते, छोटा पैकेट होता है, आपको किसी भी मार्केट से इजीली मिल जाएगा। आपने वो यूज़ करना है। मेक श्योर कीजिएगा कि उसके ऊपर वो मेंशन होता है, ऐसा छोटा सा लिखा होता है कि शुगर फ्री है। आपने वो यूज़ करना है। एक तो ये है कि आपने शुगर फ्री जब आप बिस्किट लेने जाओगे ना, डाइजेस्टिव वगैरह, तो यहाँ पे मार्केट्स में हैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, लेकिन उसमें अंदर शुगर होता है। लेकिन जब आप विदाउट शुगर लेने जाएंगे तो उसकी प्राइसेस जो हैं वो रिलेटिवली हाई हैं, क्योंकि वो जो कीटो डाइट होती है जिस पे आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ज़ीरो करने पड़ते हैं, तो वो उसके लिए है। लेकिन आप एक नॉर्मल पर्सन जैसे मुझे कुछ नहीं था पता, तो मैंने जो यूज़ किया वो ब्रेकफास्ट में मैंने वो शुगर फ्री बिस्किट्स मैंने यूज़ किए। उसके अलावा आप एक ब्राउन ब्रेड, उसके ऊपर आप एक एग्स कर लें, होल एग, और उसके ऊपर आप एक ब्राउन ब्रेड की स्लाइस ले लें, तो वो आप खाएं। एक छोटा पैकेट जो होता है वो शुगर फ्री बिस्किट्स का, या तो वो आप खा सकते हैं। तो उसके साथ चाय आप पी लें, एक छोटा कप जो जैसा भी नॉर्मल कप होता है शुगर फ्री, उसके अंदर भी शुगर नहीं होनी चाहिए। सही है। तो ब्रेकफास्ट में दो चीज़ें, या तो आप शुगर फ्री बिस्किट्स खा लें डाइजेस्टिव, या ब्राउन ब्रेड के साथ आप एग्स खा लें। अगर मैं तो यही आपको मशवरा दूंगा कि अगर जहाँ तक अभी जितना जितना नॉलेज मेरा बढ़ा है, तो आप 2 एग्स खा लें, फ्राइड या बॉयल्ड जो भी है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेंगे। तो ब्रेकफास्ट मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आपने क्या खाना है। अभी चलते हैं लंच पे। लंच पे मैं जहाँ पे मैं वेट लॉस पे था, जहाँ पे मैंने अपना वेट कम करना था, फैट लॉस कम करना था, और अब जब मैं बॉडी बिल्डिंग पे जा रहा हूँ, जितनी ये बॉडी जो बनी है, तो उसके मैंने अपना लंच है वो मैंने चेंज नहीं किया। लंच मैंने क्या खाता हूँ? लंच में मैं फ्रूट्स खाता हूँ। सीजनल फ्रूट्स हो गए, जैसे मीन्स कि आप एप्पल्स, अभी सीज़न चल रहा है तो एप्पल खा लिए, बनाना वो खा सकते हैं आप,
और जितने भी ये वाटरी जो होते हैं ना, वाटर जिसमें ज़्यादा कॉन्टेंट्स में पाए जाते हैं, जैसे वाटरमेलन हो गया। वाटरमेलन एक परफेक्ट था मेरे लिए। मेरे घर में जब जब भी ये समर का सीज़न आता है तो वाटरमेलन मैंने कभी घर में ख़त्म नहीं होने दिया। वो आप एक तरबूज जिसे बोलते हैं, तो वो आप ले आएँ। अगर आपको दिन में जितनी बार भूख लगे तो आपने सिर्फ वो खाना है। उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर पानी होता है सारा, और उसके अंदर आपको भूख भी नहीं लगती, और आपकी जो है उसका जो उसका वाटर कंटेंट जो है, उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस है जो वाटर के, वो आपको एक हाइड्रेशन देते हैं, आपको हाइड्रेटेड रखते हैं पूरा दिन। उसके हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ उसके अंदर कुछ ऐसे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो कि आप समर में जब आप स्वेटिंग करते हो, जब आपको पसीना आता है, तो वो आपसे बॉडी जो है वो निकल जाते हैं। तो सिर्फ पानी से वो पूरे नहीं होते, इसके लिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें होती हैं वाटरमेलन में, जो आपको क्रेविंग्स होती हैं मीठे वगैरह की, तो उस पर भी आपको कंट्रोल करेगा वो। तो फ्रूट्स आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिथ है कि फ्रूट्स की जो शुगर है वो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। सारा कुछ फ्रूट्स जो है वो नेचुरल शुगर है, आप खा सकते हैं। और ब्रेक लंच भी उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या मैंने कंज्यूम किया है। अब से वहाँ से यहाँ तक फ्रूट्स खाए मैंने, अभी भी मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ। और अभी फ़र्क सिर्फ इतना रखा हुआ है कि फ्रूट्स के ऊपर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देता हूँ टेस्ट के लिए। लेकिन जब आप वेट लॉस या फैट लॉस करेंगे तो अब आपने उस पर काबू रखना है कि ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, क्योंकि उसमें फ़ैट होता है, बेशक हेल्दी फ़ैट होता है, लेकिन मैंने नहीं खाए। क्योंकि उससे ये है कि आप गर्मी भी है कि यहाँ पे समर सीज़न चल रहा है, तो इसकी वजह से आप सिर्फ फ्रूट्स ही खाएं। क्योंकि जब आप ड्राई फ्रूट्स खाना साथ खाएंगे तो आपकी डाइजेशन स्लो हो जाएगी, आपका जो स्टमक है वो उसको डाइजेस्ट स्लो करेगा। तो आपने उस पर काबू रखना है। तो ब्रेकफास्ट लंच हो गया, अभी आप डिनर पे चलते हैं। डिनर पे मैंने क्या कंज्यूम किया, ये बड़ा क्रूशियल रहता है कि बंदा कहता है कि डिनर अभी क्या करना चाहिए। ब्रेकफास्ट तो इजी है, लंच तो इजी है, डिनर में क्या है। डिनर में जो आपको चीज़ अवेलेबल है, राइस मैंने जो बोला वो छोड़ के आपको जो भी चीज़ डिनर में अवेलेबल है आप वो खाओ। मेक श्योर करो उसके अंदर जो ऑयल डालते हो, अगर आपके घर में आपकी अम्मी, मामा, खाला जो भी आपकी यहाँ पे कुकिंग वगैरह करती हैं, अगर वो ऑयल ज़्यादा डालती हैं, तो अगर आपकी प्लेट में भी ऑयल चला गया, आपको पता लग रहा है कि ये तो ज़्यादा ऑयल है, तो आप उसको निकाल दें। ना कि आप अलग से अपना एक खाना बनाएंगे मुझे भी ये ऑयल वगैरह का नहीं खाना और ये वो चीज़ें, आप उसमें अंदर ऑयल निकाल दें। और जो मैं खाता था वो जो भी सालन पकाओ, प्रेफर करता था चिकन मिल जाए। चिकन में क्यों मिल जाए, क्योंकि चिकन से एक एनर्जी बनी रहती है। क्योंकि सारा दिन आप ये जब ये बिस्किट्स और ये फ्रूट्स खाएंगे तो आपको एनर्जी तो चाहिए कि आपकी बॉडी सर्वाइव करे, आप फिज़िकल एक्टिविटी भी करें साथ साथ। तो उसके लिए मैं चिकन प्रेफर करता था कि चिकन जितना हो सके फ्राइड चिकन, रोस्टेड चिकन, और जो जैसा भी चिकन हो, बॉइल्ड मैंने नहीं खाया। ये सारी मिथ हैं कि बॉइल्ड चीज़ें खानी, मैंने नहीं खाया बॉइल्ड वगैरह कुछ भी। मैंने से पकी हुई चीज़ें खाई हैं। तो उसके साथ मैंने फिर एक जो रोटी होती है, एक 1.5 रोटी, एक पूरी रेखा दी 1.5 रोटी, वो मैंने खाना स्टार्ट की। पहले मैं जब 3 खाता था तो मैं 2 पे आया, अभी मैं बॉडी बिल्डिंग पे भी हूँ तब भी मैं 1.5 खाता हूँ। उसके साथ जो सालन पक्का हो, अभी तो प्रोटीन पूरी कर लेता हूँ मैं, लेकिन प्रेफर ये करूँगा कि जब वेट लॉस पे आप जाना चाहें तो आपकी चिकन आपने खाना है। और कोई भी चीज़ पकी हो, आपने कोई भी चीज़ स्पेशल नहीं लेके आने कि भाई मैंने ये चीज़ खानी है या मैंने ये चीज़ खानी है। फ्लेक्सिंग नहीं कर रहा, हाँ वैसे आपको जब साइन किया तो मुझे वीडियो में दिखा कि मैंने कहा कि ये क्या, ये तो बाइसेप की वीडियो का अलग बनानी थी, इसके लिए एक अलग टॉपिक रखना है। तो उसके लिए सारी आपको गाइडेंस इसी चैनल पे मिलेगी। जो भी जर्नी मेरी रही है वो आप सबको मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कंज्यूम किया। आपको मैंने शेयर भी किया कि जहाँ तक मैं क्या क्या मैं यूज़ करता था ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक। अब मेन फोकस आपने क्या रखना है, टिप नंबर 1, देखिए आपकी कोई भी बॉडी जब ग्रो करती है ना तो वो रात को करती है जब आप सोते हो। तो डिनर के बाद आपने कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ आपने पानी पीना है। 4-5 लीटर आपने पानी पीना है दिन का। ये आपकी
डेली की रिक्वायरमेंट है कि 4-5 लीटर आपने पानी लाजमी पीना है। तो वीडियो लंबी होती जाएगी। ये थी मेरी जर्नी जो मैंने वेट लॉस किया, जो मैंने अपनी डाइट रखी। अगली वीडियो में हम मिलेंगे इस टॉपिक पे कि आपने और क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है। जैसे जैसे मुझे पता लगेगा कि इसके अलावा भी मैंने कुछ किया तो वो मैं आपको लाजमी बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।